हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, जिस बल की तुलना हो ही ना पाए। ऐसे हनुमान जी का दर्शन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उस भक्त पर कृपा करते हुए हनुमान जी जरूर अपना उसको कोई ना कोई झांकी दिखाते हैं। हनुमान चालीसा में भी आप पढ़ते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा। अतुलित का अर्थ है जिस बल की तुलना की ना जा सकती हो। फिर भी किसी ने बहुत सुंदर कहा, कितना बल था हनुमान जी में। एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हम समझ जाएं कि हनुमान जी में कितना बल था। बोले 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, 10,000 हाथी, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वो एक दिग्गज हाथी में होता है। दिग्गज कहते हैं नहीं, एक दिशा का हाथी। और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है वो इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। समझ रहे हैं? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वो एक दिग्गज में होता है, एक दिशा का हाथी जो होता है। और ऐसे 10,000 दिग्गज हाथियों में जितना बल होता है वो इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है वो उसके स्वामी एक इंद्र में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल वो एक इंद्र में होता है। और जितना 10,000 इंद्र में बल होता है, आप सुनते जाएं इसका, 10,000 इंद्र एक साथ इकट्ठे हो जाएं, वो हनुमान जी की एक छोटी सी उंगली में उतना बल होता है। छोटी उंगली में। तो बताओ उस बल की कोई तुलना की जा सकती है? हनुमान जी के बल की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए तो तुलसीदास जी ने उनको अतुलित बल कहा है। हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। दूसरा विशेषण दिया, हेम शैलाभ देहम। उनकी जो देह है, हनुमान चालीसा पढ़े तो उसमें लिखा है, कंचन बरन विराज सुवेशा। कंचन भी कहते हैं सोने को, हेम कहते हैं सोने को, शैल कहते हैं पर्वत, देह कहते हैं शरीर, काया। उनकी जो काया है कंचन वर्ण, एक सुमेरु पर्वत, जैसे एक सुमेरु पर्वत होता है, उनका लगता है कि सोने का पर्वत जैसे हो, ऐसी देह है हनुमान जी की। ये तो लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये तो बाद में लाल देह हुई। तेल सिंदूर चढ़ता है ना हनुमान जी को, तो जब उन्होंने तेल सिंदूर वाली लीला की तब से हनुमान जी की जो देह है वो लाल रंग की हो गई। अदरवाइज आप वानर को वैसे भी देखो तो स्वर्ण की तरह है, सोने जैसी काया लगती है ना उनकी, चमकते हैं। तीसरा गुण बताया इस मंत्र में हनुमान जी का, धनुज वन कृशानु। धनुज कहते हैं असुरों को, कृशानु कहते हैं अग्नि। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए हनुमान जी एक अग्नि का स्वरूप है। अभी आप लंका की यात्रा करेंगे, अभी लंका की यात्रा शुरू नहीं हुई। श्याम जी आप गए थे ना हमारे साथ, हम तो कराए लंका की वो यात्रा, आपको मानसिक करवाएंगे।
श्याम मुत्रेजा जी गए थे हमारे साथ, आपको मानसिक कराएंगे। तो दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए हनुमान जी, कृष्णानु कहते हैं, अग्नि स्वरूप है। और चौथा गुण बताया, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। वो ज्ञानियों में सबसे पहले नंबर पर है हनुमान जी। उनसे बड़ा और कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। और ये ज्ञान कहां सीखा हनुमान जी ने? सूर्य देव को गुरु बनाया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल लीला में तो सूर्य देव को मुख में रख लिया था। विद्यावान गुणी अति चातुर, ज्ञानियों में अग्र हैं। कितने हो गए? आप यहां नहीं बैठे हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, छुट्टी दिला दे। कितने गुण हो गए? 4। अब पता लगा यहां बैठे हैं। सुशील जी यहां बैठे हैं ना? हाँ। अपने मन को बड़े मुश्किल से घर बार छूटता है। मम माया दुरतिया, गीता में भगवान ने कहा मेरी माया बड़ी दुष्कर है। अब आ ही गए हैं तो मन को भागने मत देना इधर उधर। 4 गुण आपने सुने। 5वां गुण है सकल गुण निधानम। सकल कहते हैं समस्त, निधान कहते हैं भंडार। हे हनुमान जी, आप सारे गुणों के भंडार हैं। इधर तुलसीदास जी ने सकल गुण निधान कह दिया और हनुमान चालीसा में लिख दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हो गया ना सुंदरकांड का सार हनुमान चालीसा। इधर कह दिया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, और वहां एक ही चौपाई में कह दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी में किसी में तो कोई 1 गुण होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, पर हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जैसे सागर में जल ही जल होता है, ऐसे हनुमान जी में गुण ही गुण भरे हुए हैं, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। समस्त गुण उसके भंडार हैं। हनुमान जी भंडारे भरे हुए हैं। इसलिए जो हनुमान जी की भक्ति करे, हनुमान जी उसको भी अपने गुण दे देते हैं, उसको वैसा ज्ञान दे देते हैं, किसी चीज की कमी छोड़ते ही नहीं। 5 हो गए। छठा लक्षण है वानराणाम धीशम। आप वानरों के स्वामी हैं। जय कपीस, आ गई ना बात हनुमान चालीसा में भी, जय कपीस त्यों लोक उजागर। कपीस का अर्थ है कपी जमा ईश। ईश कहते हैं ईश्वर, ईश कहते हैं स्वामी, ईश कहते हैं मालिक। आप कपियों के मालिक हैं। और यहां तुलसीदास जी ने कह दिया वानराणाम अधीशम। वानराणाम जमा आधीश, आप वानरों के स्वामी हैं। तो कुछ भक्त लोग पूछते हैं कि वानरों के स्वामी तो सुग्रीव थे, तो हनुमान जी को तुलसीदास जी ने कैसे कह दिया कि आप वानरों के स्वामी हैं? तो जब प्रसंग तो फिर कभी सुनाएंगे, जब राम जी वापिस आए थे वानरों के संग, सबको सब कुछ दिया,
हनुमान जी ने तो वही चरण पद मांग लिए थे। बड़ी दर्द भरी कथा है, सुनाएंगे आपको। तो सब वानरों को आदेश दिया तुम जाओ। एक हनुमान जी रुक गए थे अयोध्या में श्री राम के पास। तो जब हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद आदि को विदा करने के लिए बाहर तक आए, तब सुग्रीव का हृदय गदगद था। प्रभु श्री राम से वियोग हो रहा था, इस बात का उनको दुख था, नेत्रों में अश्रु थे। पर इस बात की खुशी थी कि हे हनुमान, तुम बड़े बड़भागी हो। हे हनुमान, तुम्हारा परम सौभाग्य है। हम सब तो जा रहे हैं, पर तुम श्री राम की सेवा में रहोगे। तुमसे बड़भागी और कौन होगा। काश हमें भी यहां रहने का अवसर मिलता। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि आज से सब वानरों के स्वामी मैं नहीं, सब वानरों के स्वामी हे हनुमान तुम रहोगे। उस दिन से हनुमान जी सब वानरों के स्वामी हुए। तुलसीदास जी ने लिखा वानराणाम अधीशम। 6 हो गए। 7वां गुण बताया रघुपति प्रिय भगतम। प्रभु श्री राम के अति 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 प्रिय भक्त हैं हनुमान जी। इतने अति प्रिय क्यों बन गए? क्योंकि राम जी के अटके कोई काम न होते जो उनके साथ श्री हनुमान न होते।